नमस्कार दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ नीरज शर्मा। पिछले वीरवार कुछ टैक्नीकल रीजनस कारण मेरी वीडियो ਤੁਹਾਡੇ तक नहीं पहुंच सकी सी। सब तो पहला मैं ਤੁਹਾਡੀ उस गल ਲਈ क्षमा प्रार्थी हाँ। ਅੱਜ ਦੀ वीडियो ਦਾ मुख विषय है भारत की अर्थव्यवस्था ਅਤੇ बैंकिंग सिस्टम। काफ़ी लंबे समय तो ही ये आवाज़ां उठ रही सन कि भारत की अर्थव्यवस्था डे बाय डे डावाडोल होंदी जा रही है, पर साडी केंद्र सरकार हमेशा ही डिनाइल मोड विच रही। पर कोविड का संकट अते लॉकडाउन तो बाद ये दो चीज़ों तो बाद साडी सरकार ने स्वीकार करना शुरू कर दिता कि हाँ जी, भारत की अर्थव्यवस्था टैक्नीकली मंदी वाल वध रही है। मुख्य तौर पर इसके दो कारण मन्ने जा रहे हैं। एक तो डीमोनेटाइजेशन ਅਤੇ दूसरा हड़बड़ी विच लिया गया GST ਨੂੰ लागू करन दा फैसला। चलो जो होया सो होया, पर की हुण साडी अर्थव्यवस्था ਨੂੰ मुड़ पटड़ी ते लैके आउण दे लई साडी सरकार कोल कोई रोड मैप है या नहीं? क्योंकि जो बीत गया ਉਹਦੇ बारे तो कुछ असी नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट आने वाले टाइम ਨੂੰ असी अपनिया पिछलियां गलतियां तो शिक्षा लैके जरूर सुधार सकते हैं। दूसरी गल रही बैंकिंग सब सिस्टम की। भारत के 3 बैंक यस बैंक, पंजाब अते महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक अते तीसरा लक्ष्मी विलास बैंक, ये तीनों बैंकों की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। इन्हां विचों जेकर गल करी जाए लक्ष्मी विलास बैंक की, तो ये 1926 दे विच एग्जिस्टेंस दे विच आया सी अते ये छोटे व्यापारियों नूं लोन देने का काम करता सी। वैसे ये तीनों बैंकों दे विच 5 लाख अकाउंट होल्डर्स दे अकाउंट हैं अते 23,000 इंपलॉय काम कर रहे हैं, जिन्हां दी जान इस वक्त मुट्ठी विच आई पई है कि अगर ये बैंक फेल हो गए तो असी की करांगे। क्योंकि जिन्हां दी गाड़ी कमाई दी पूंजी बैंकों दे विच है, उन्हां लई भी बहुत चिंता का विषय है अते जो लोग उत्थे काम कर रहे हैं वो भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्हां दी रोजी रोटी का मसला है। जेकर किसी दे मत्थे ते शिकन हाले भी नहीं है तो वो है साडी केंद्र सरकार। जेकर लक्ष्मी विलास बैंक बारे डिटेल विच गल की जाए तो जिवें कि मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया है कि ये बैंक छोटे व्यापारियों नूं फंड प्रोवाइड करता सी अते समय सिर लोन वापस ले लैंदा सी, जिस कारण इस बैंक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी सी ते पोजीशन बहुत साउंड सी। पर 2016-17 दे विच इस बैंक ने 2 ब्रदर्स नूं 720 करोड़ का लोन दिता, जिस तो बाद ये बैंक 2-2.25 साल के अंदर अंदर ही डगमगाते हुए इस हालत तक पहुँच गया कि इस बैंक नूं सिंगापुर के एक बैंक ने टेक ओवर कर लिया है। ये बैंक बहुत पुराना सी अते सिंगापुर के जिस बैंक ने इसनूं टेक ओवर किया है उसकी उम्र हाले मसा ही 50 साल है। तो ये चीज़ां दर्शाउंदियां हन कि एक पासे साडी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है अते दूसरे पासे साडा बैंकिंग सिस्टम भी हिल रहा है। अगर ये 2 स्तंभ हिल जाएंगे तो साडा देश किस तरह टिकिया रहेगा, किस तरह खड़ा रहेगा? साडी सरकार नूं समा रहिंदे इन्हां दोनों समस्यावां वल ध्यान देना चाहिदा है अते कोई ठोस पॉलिसी बना के अर्थव्यवस्था नूं संभालन प्लस साडे बैंकिंग सिस्टम नूं मुड़ तो पटड़ी ते लैके आउण दा यतन करना चाहिदा है। नहीं तो समा लंघ जाण तो बाद पछताउण दा कोई फायदा नहीं रहिंदा। तीसरी खबर है पंजाब तो। मोहाली दे एक एडवोकेट हैं निखिल शराफ, उन्होंने कोर्ट दे विच एक पैटिशन पाई सी कि जदों तक कोई बंदा जिसके खिलाफ FIR लिखाई जाती है
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ FIR ਲੌਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।